अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, अगर आप लोगों को इन सेंटेंस का, इन फिक्रों का मतलब पता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लाजमी नहीं कि ये वीडियो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए यूजफुल होगी, बल्कि जो लोग अनपढ़ हैं उनका भी इस वीडियो से भरपूर फायदा होगा और वो भी घर बैठकर डॉलर्स के अंदर कमाई कर सकेंगे। आपने जो काम करना है सिर्फ ट्रांसलेटर का काम करना है। इंग्लिश टू उर्दू के अंदर आपने ट्रांसलेट करना है किसी सेंटेंस को। और जैसे अगर आप एक फिक्रा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप व्हाट इज योर नेम या फिर हो आर यू की ट्रांसलेशन करेंगे, इसका उर्दू तर्जमा करेंगे, अपने क्लाइंट को देंगे इसका उर्दू तर्जमा करके, तो आपको $1 दिया जाएगा। और $1 आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 300 रुपए के करीब जो है वो अमाउंट बनती है। तो इसी तरह अगर आप कोई 3-4 फिक्रों का तर्जमा करके देते हैं अपने क्लाइंट को, तो आप इजीली 1000 जो है वो अर्न कर सकते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं इनको बाकायदा तौर पर बताऊंगी, समझाऊंगी कि आपने किस जगह पर जाकर सिर्फ इंग्लिश को वहां पर पेस्ट करना होगा और उसका उर्दू के अंदर जो है वो तर्जमा लिखकर आ जाएगा। फिर आपने उसको कॉपी पेस्ट करके अपने क्लाइंट को दे देना है। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपका जरूर इससे इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। काम स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं मजीद आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आऊँ वो आप सबसे पहले देख सकें और अर्निंग स्टार्ट कर सकें। और वीडियोस को लाइक भी किया करें, उनको शेयर भी किया करें और नीचे कमेंट भी लाजमी किया करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आपके साथ मजीद जो देखने वाले हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए अब काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करने के लिए हम गूगल पर आए। गूगल पर आकर हमने टाइप किया है चैट जीपीटी का ये वाला जो लिंक आ रहा है, हमने इस लिंक पर क्लिक करना है। तो हम इसके मेन डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पर एक आर्टिकल लिखवाना है। उसे हमसे लिखवाते हैं कि राइट एन आर्टिकल ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने एंटर प्रेस किया है हमारा आर्टिकल जनरेट होना शुरू हो चुका है। अब आपने परेशानी हो जाना कि हमने कोई आर्टिकल लिखना, आपने आर्टिकल नहीं लिखना, बल्कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ कि अगर आपका क्लाइंट आपको एक आर्टिकल दे तो आपने उसकी कैसे ट्रांसलेशन करनी है, आपने उसको कैसे किसी और लैंग्वेज के अंदर जो है वो ट्रांसलेट करना है, उसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने इस आर्टिकल को यहाँ से एक पैराग्राफ उसका हम कॉपी कर लेंगे। तो उस पैराग्राफ को कॉपी करके हम दोबारा गूगल पर जाएंगे। तो गूगल पर जाकर हमने लिखा है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू। क्योंकि मैं जब भी काम करती हूँ तो मैं मोस्टली ट्रांसलेशन जो है वह इंग्लिश टू उर्दू ही करती हूँ, तो इसलिए मैंने ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू ही लिखा है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इंग्लिश को पेस्ट किया, साइड पर यहाँ पर आ चुका है कि उर्दू उसकी आ चुकी है। अगर आपके क्लाइंट ने आपको बोला है कि मेरा ये जो आर्टिकल है वो उर्दू के अंदर है, आपने उसको इंग्लिश के अंदर करके देना है, तो आप क्या करेंगे, ये एरो के जो निशान आ रहे हैं आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उर्दू जो है वो लेफ्ट साइड पर जा चुकी है और इंग्लिश राइट साइड पर आ चुकी है। इस तरह आप जिस भी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो आप जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। दोबारा देख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश को लेफ्ट साइड पर कर दिया और उर्दू को राइट साइड पर कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट ने आपको बोला है कि उर्दू के अंदर कन्वर्ट नहीं करना बल्कि अरबी के अंदर करना है, तो आप देख सकते हैं कि अरबी के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया है, इंग्लिश टू अरबी के अंदर जो हमारा आर्टिकल था वो कन्वर्ट होकर आ चुका है। तो आप देखेंगे अगर आपके क्लाइंट ने आपको दोबारा अरबी के अंदर कोई आर्टिकल दिया है तो वो चाहता है कि आपने उसको जो है किसी और लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप उस आर्टिकल को अरबिक टू उर्दू के अंदर भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अरबिक लेफ्ट साइड पर था, मैंने राइट साइड पर उर्दू सेलेक्ट किया है, तो हमारा आर्टिकल जो है वो अरबी से लेकर उर्दू के अंदर जो है वो कन्वर्ट होकर आ चुका है। इसी तरह आपके क्लाइंट ने अगर आपको हिंदी के अंदर कोई आर्टिकल दिया है या पर्शियन के अंदर आर्टिकल दिया है या कोई रशियन की ज़ुबान है, मतलब किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसने आर्टिकल दिया है, तो आप यहाँ से कोई लैंग्वेज भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इसी तरह जिस लैंग्वेज के अंदर आपने उस आर्टिकल को कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, तो आप उसके रिलेटेड जो लैंग्वेज आपके क्लाइंट ने आपको बोला होगा वहाँ से वो भी चूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं अरबी को पर्शियन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पर्शियन के अंदर जो है वो हमारा आर्टिकल आ चुका है। तो इसी तरह आपका क्लाइंट आपको जो चाहता है कि मुझे आर्टिकल इस लैंग्वेज से उस लैंग्वेज के अंदर चाहिए, तो आप इजीली इंग्लिश टू उर्दू भी ट्रांसलेट कर सकते हो, अरबी टू इंग्लिश भी ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर पर्शियन को किसी और लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसलेट कर सकते हो। यानी कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितनी भी लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं, बोली जाती हैं, आपका क्लाइंट जिस लैंग्वेज के अंदर चाहता है कि आप उसको ट्रांसलेट करके दो, आप इजीली गूगल ट्रांसलेटर पर आकर उसको ट्रांसलेट करके जो है वो देख सकते हो। अब हमने काम यहाँ से सीख लिया है कैसे करना है। अब हमने किस जगह पर देना है, किस कंपनी को ये काम देना है, कहाँ से हमने पैसे कमाने हैं और कैसे पैसे निकालने हैं, उस वेबसाइट पर जाते हैं। लेकिन उस वेबसाइट पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पैसे जो आपको मिलेंगे, आपकी पेमेंट आप इजीली अपने जैज़ कैश अकाउंट के अंदर भी ले सकते हो और अपने किसी बैंक अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो अब काम स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ पर हमने ये काम देना था, उस जगह पर चलते हैं। हम गूगल पर आए। गूगल पर आकर हमने टाइप किया है फाइबर। तो हम फाइवर के ऊपर जब जाएंगे तो उसके सर्च बार के अंदर जो है वो हमने उस जॉब को जो है वो मेंशन करना है जो काम हमने सीखा है, यानी हमने ट्रांसलेशन का काम सीखा है। अब आप देख सकते हैं
कि जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशन लिखा है तो उसके रिलेटेड और भी जो जॉब्स होंगे वो हमारे सामने जो है वो निकल कर आना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे मैंने आपको काम सिखाया था इंग्लिश टू उर्दू कि हम इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी भी कर सकते हैं, इंग्लिश टू फ्रेंच भी कर सकते हैं, पर्शियन करना है तो पर्शियन भी कर सकते हैं, इंग्लिश टू अरेबिक भी कर सकते हैं। मतलब जो भी क्लाइंट ने आपको बोला है कि मुझे इस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्जन करके दो यानी ट्रांसलेट करके दो, आप इजीली गूगल ट्रांसलेटर पर जाके जो भी लैंग्वेज है वो आपको भले नहीं आती, आपको सिर्फ उर्दू आती है, आपको इंग्लिश भी नहीं आती, तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सिर्फ वहाँ पर जाकर सिलेक्ट करना है। अगर आपके क्लाइंट ने आपको पर्शियन दी है लैंग्वेज, आपने क्या करना है, एक साइड पे पर्शियन लैंग्वेज को टाइप कर देना है, दूसरे साइड पर आपने कन्वर्ट कर देना है कि पर्शियन टू इंग्लिश या पर्शियन टू अरबिक या उर्दू, कि जो भी क्लाइंट ने आपको बोला है कि मुझे इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दो, तो आप इजीली वहाँ से जाकर कन्वर्ट कर सकते हो। अब हमने इंग्लिश टू उर्दू बाकायदा तौर पर काम सीखना है या करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने सिर्फ इंग्लिश टू उर्दू ही करना है तो हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड जितनी भी गिग्स हैं, जितने भी अकाउंट हैं लोगों के, वो हमारे सामने नज़र आना शुरू आ चुके हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 8,000 के करीब सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहाँ पर लोग लाखों की तादाद में काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 8,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप ये आसान से भी आसान सा काम करें तो आप जल्दी से यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएं और गिग बनाएं। अगर आपको गिग भी नहीं बनानी आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं आपको वो भी बनाना सिखा दूँगी। अब हम देखते हैं, ये फरजाना है और ये क्या कह रही हैं कि इंग्लिश टू उर्दू ये ट्रांसलेट करती हैं और कितने पैसे ले रही हैं, तकरीबन 3,000 के करीब ये पैसे ले रही हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, ये भी इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करते हैं और कितने पैसे ले रहे हैं, ये तकरीबन 1,500 रुपये ले रहे हैं। और ये इंग्लिश टू उर्दू नहीं करते बल्कि उर्दू टू इंग्लिश भी करते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि आप उर्दू टू इंग्लिश भी कर सकते हो और इंग्लिश भी को भी किसी लैंग्वेज के अंदर कर सकते हो और उर्दू को भी फिर किसी लैंग्वेज के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम इन्हें देखें, ये भी सेम काम कर रही हैं, उर्दू ट्रांसलेशन करती हैं, फिर इंग्लिश भी करती हैं और ये भी 1,500 ले रही है और इनको 13 ऑर्डर्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट ये वकास चिश्ती हैं, अगर हम इन्हें देखें ये भी 1,500 रुपये ले रहे हैं, इनको 18 ऑर्डर मिल चुके हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी गिग्स की फिक्स भी वही दी है कि वो उर्दू से अंग्रेज़ी के अंदर जो है वो ट्रांसलेट करते हैं। हम इनकी गिग को ओपन करके देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या कह रहे हैं कि आई विल डू उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, यानी उर्दू टू इंग्लिश भी करेंगे और इंग्लिश टू उर्दू भी करेंगे। और बेसिक के अंदर ये 1200 वर्ड्स करने का, कन्वर्ट करने का 1,500 रुपया ले रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो 2500 वर्ड्स का तकरीबन 3,000 के करीब ले रहे हैं। और नेक्स्ट अगर प्रीमियम के अंदर अगर हम चेक करें तो वो तकरीबन 4,000 या उससे ज़्यादा वर्ड्स को कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेट करने का तकरीबन 4300 रुपया ले रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको नीचे दिखा भी देती हूँ कि वाकई ये पाकिस्तान से और ये वाकई पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये काम करके कमा रहे हैं। अब आप यहाँ से इनको देख भी सकते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है, पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो रहते हुए काम करते हैं और उन्होंने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ये 243 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर हम इमेजिन करें कि अगर इन्होंने स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर काम किया होगा यानी 3,000 रुपये लिए होंगे, तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ कि 3,000 रुपये को 243 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितनी अमाउंट बनती है। आप बिल्कुल हैरान हो गए हों कि ये 7 लाख रुपए जो हैं वो बना चुके हैं फाइबर पर काम करके। इन्होंने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे, इन्होंने सिर्फ 243 ऑर्डर कंप्लीट किए थे और 243 ऑर्डर्स कंप्लीट करने के ही, वो भी स्टैंडर्ड के हिसाब से, इन्होंने तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा अमाउंट बना ली है। तो आप भी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये काम करके घर बैठकर पैसे कमा सकते हैं। अब मैं आपको मज़ीद लोगों की गिग्स दिखाती हूँ जो पाकिस्तान के अंदर ही रहते हुए काम करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये मारिया हैं, ये भी 1,500 रुपया ले रही हैं इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करने का। फिर नेक्स्ट ये प्रो सर्विसेज दे रहे हैं और ये भी 1,500 रुपया ले रहे हैं। उन्होंने 491 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं और इनका नाम क्या है, मोहम्मद इब्राहिम है। हम इनको ऊपर करके देखते हैं कि ये पाकिस्तान से हैं। आप देखें, मैंने इनकी एक गिग ओपन की थी, लेकिन एक गिग इनकी ओपन करके आपको मज़ीद इनकी गिग्स नज़र आ रही हैं कि इन्होंने कितनी गिग्स बनाई हुई हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग सिर्फ एक गिग नहीं बनाते यहाँ पर फाइवर पर, बल्कि डिफरेंट स्किल्स सीखते हैं और डिफरेंट स्किल्स को सीख कर डिफरेंट काम करते हैं और डिफरेंट काम के थ्रू यहाँ पर पैसे जो है वो बनाते हैं। अब मज़ीद देखने से पहले इनकी गिग्स को आप देखेंगे जो वाकई पाकिस्तान से हैं। इन्होंने 2016 के अंदर ज्वाइन किया था फाइवर को और इन्होंने लास्ट डिलीवरी कब की है, 2 दिन पहले इन्होंने लास्ट डिलीवरी की है और 514 इनको रिव्यूज़ जो है वो मिल चुके हैं। अब हम देखें, ये इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। दूसरी जो गिग है इनकी, वो राइटर हैं, यानी आर्टिकल लिखते हैं
और आर्टिकल कैसे लिखते हैं, राइटिंग कैसे करते हैं, वो भी मैंने आपको काम सिखाया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं आता कि आपने कैसे आर्टिकल जनरेट करना है, अगर आपको नहीं आता तो आपने कैसे कॉपी पेस्ट काम करना है, उस कॉपी पेस्ट काम को अपने आर्टिकल को देकर उसके अंदर से प्लेजरिज्म का इशू ख़त्म करके कैसे पैसे कमाने हैं, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं राइटिंग करते हैं, ये गिग भी इनकी कंटेंट राइटर की है, ये भी इनकी जो है गिग इंग्लिश और उर्दू के रिलेटेड ही है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने मज़ीद 6 गिग्स बनाई हुई हैं, यानी ये 7 गिग्स के ऊपर काम कर रहे हैं और आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा ये फाइवर से कमा रहे होंगे। इनको हर गिग्स के ऊपर जो है वो कोई ना कोई ऑर्डर जो है वो ज़रूर मिला हुआ है। अब नेक्स्ट मैं मज़ीद आपको दिखाती हूँ, ये अब्दुल बारी ख़ान है, इनको 4 ऑर्डर मिल चुके हैं, इन्होंने 1500 अपना रेट सेट किया हुआ है। हम इनको ओपन करके देखते हैं बाकायदा तौर पर, क्योंकि जब तक आप लोगों को पाकिस्तान के लोग नहीं दिखाते आपके अंदर थोड़ा जज्बा नहीं पैदा होता। आप ये सोचते हो कि फाइवर पर जो लोग काम करते हैं या जिनको ऑर्डर मिलते हैं वो कोई आसमान से उतरे हुए होते हैं, सर के ऊपर कोई सींग लगे होते हैं, कोई अनोखे लोग होते हैं। वो भी हम जैसे लोग ही होते हैं। बात ये होती है कि वो डेली काम करते हैं, वो यूट्यूब की वीडियोज़ को देखते रहते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। वो एक वीडियो को पकड़ लेते हैं और उस एक वीडियो पर ही रहते हैं, उस एक वीडियो को देख कर ही अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और डेली थोड़ा थोड़ा काम करते जाते हैं। आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक दिन काम कर लिया, 2 दिन काम कर लिया, हफ्ता काम कर लिया, अगर आप लोगों को कोई ऑर्डर नहीं मिला या कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आप कमेंट करके बता देते हो कि हमें इससे फ़ायदा नहीं हुआ या ये काम फेक है या ऑर्डर नहीं मिलते। ये लोग जो हैं मुश्किल मिजाजी से काम करते रहते हैं, ऑर्डर्स का इंतज़ार करते हैं और जैसे उनको ऑर्डर्स मिलता है तो फिर उन्हें वाकई यकीन आ जाता है कि जो लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो ही बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वाकई ये पाकिस्तान से हैं, इन्होंने 13 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं और बेसिक के अंदर ये 1500 ले रहे हैं और नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो 28,000 के करीब ले रहे हैं। आप खुद इमेजिन करें कि अगर आप एक आर्टिकल को इंग्लिश टू उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करोगे तो आप 28,000 रुपये कमा सकते हो। नेक्स्ट अगर देखें तो उन्होंने तकरीबन 57,500 के करीब अपना रेट सेट किया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उन्होंने 13 ऑर्डर कंप्लीट किए और उन्होंने कितने लाखों रुपए यहाँ से कमा लिए होंगे। तो अगर आप लोगों को अब भी यकीन नहीं आता ना तो आप लोग खुद आओ, आप यहाँ पर हर इंसान की गिग देख सकते हो, हर इंसान ने अपना रेट सेट किया हुआ है। मोस्टली लोगों का मैंने 1500 देखा है। अगर आप यहाँ पर आकर अपना काम स्टार्ट करते हो तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आप लोग अपना रेट 1500 रखो। जिस भी लैंग्वेज के अंदर आपको ट्रांसलेट करना है आप उसको ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हो, पैसे जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आती रहूं जिन्हें देखकर आपका फ़ायदा हो सके। और वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें और नीचे कमेंट भी लाजमी किया करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बाकायदा रिसर्च करके बाकायदा टाइम लगाकर बड़ी मेहनत के साथ वीडियोज़ लेकर आती हूँ, फिर उन वीडियोज़ को बनाती हूँ ताकि आप घर बैठ कर कुछ ना कुछ कमा सको। इसलिए नीचे लाजमी कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। चले मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।